इट्स मी अज़मा और आप देख रहे हैं अज़मा ऑफिशियल। तो आज हम बात करने वाले हैं नेपाल के बारे में। दोस्तों, नेपाल में एक ऐसी सिचुएशन चल रही है जिसकी वजह से वहाँ के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। वहाँ पे इतना प्रोटेस्ट हुआ, वायलेंस हुआ कि वहाँ के पीएम ने भी अब रिजाइन कर दिया है। हुआ यूं था कि 4 सितंबर 2025 को वहाँ की गवर्नमेंट एक शॉकिंग डिसीजन लेती है। वहाँ की गवर्नमेंट ने 26 बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दिया। उसमें थे इंस्टाग्राम, एक्स और फेसबुक जैसे ऐप्स भी शामिल थे। जो वहाँ पे बैन किया गया सोशल मीडिया को, उसकी वजह से नेपाल में एक चिंगारी सी भड़क गई। वहाँ की जेंजी यूथ ने साफ साफ इसका विरोध किया और उन्होंने ये चीज कही है कि ये सिर्फ सोशल मीडिया का बैन नहीं हुआ है, ये उनकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे डायरेक्टली अटैक किया गया है। उन्होंने ये कहा कि आजकल के डिजिटल जमाने में सोशल मीडिया भी उनकी आवाज है। और बेसिकली अगर देखा जाए तो गाइस, ये एक ट्रिगर पॉइंट था, बिकॉज वहाँ के जो लोग थे वो करप्शन, इन्फ्लेशन से बहुत ही ज्यादा परेशान थे। इसलिए ये एक ट्रिगर पॉइंट बन गया उन लोगों के लिए। प्रोटेस्ट जो है जल्दी ही वायलेंट बन गया और पुलिस ने क्राउड को हैंडल करने के लिए 5 और 6 सितंबर को हैवी क्रैकडाउन शुरू किया। फायरिंग, टीयर गैस, लाठी चार्ज जैसे चीजें यूज की गई और इसकी वजह से वहां के हालात इतने बिगड़ गए हैं कि अभी तक कम से कम 19 लोगों की मौत हो चुकी है और हजारों घायल हैं। तो वहां का प्रोटेस्ट खाली सोशल मीडिया बैन तक ही सीमित नहीं रहा। इवन यूथ ने जो है करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट एज वेल एज नेपोटिज्म, बैड गवर्नेंस के खिलाफ भी आवाज उठानी शुरू कर दी है। वहां की यूथ का कहना यह है कि लीडर्स को सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने की पड़ी हुई है। उन्हें इससे कोई मतलब नहीं है कि उस देश का हाल कितना बिका हो रहा है, उसमें कितना करप्शन है, एज वेल एज कितना अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया है। इससे कोई मतलब नहीं। नेताओं के बच्चे तो ऐश कर रहे हैं, लेकिन जो देश का हाल हो रहा है उसकी किसी को कोई परवाह नहीं है। दोस्तों, मतलब प्रोटेस्ट इतना ज्यादा होने लगा कि इवन 9 सितंबर 2025 को वहां के प्राइम मिनिस्टर केपी शर्मा ओली ने जो है अपनी कुर्सी छोड़ दी और रिजाइन कर दिया। और उसी दिन काठमांडू में पार्लियामेंट और गवर्नमेंट ऑफिस को भी जला दिया गया बाय प्रोटेस्टर्स। तो आप ये देख सकते हैं कि वहां की आवाम का गुस्सा कितने पीक पर है। दोस्तों, ये सब देखने के बाद गवर्नमेंट ने प्रेशर में आकर 9 सितंबर को ही जो सोशल मीडिया बैन था वो हटा दिया, लेकिन इसके बावजूद भी प्रोटेस्ट नहीं रुक रहे हैं। उनकी डिमांड ये है कि उन्हें एक न्यू पॉलिटिकल सिस्टम चाहिए, एज वेल एज करप्शन फ्री गवर्नेंस की भी वो डिमांड कर रहे हैं। दोस्तों, ये प्रोटेस्ट एक क्लियर पिक्चर दिखाता है कि आज के टाइम पे यूथ की पावर सबसे बड़ी पावर है। जब जब यूथ की वॉइस को दबाया जाता है तब तब वो और जोर से निकल कर आती है। नेपाल का ये जेंजी प्रोटेस्ट साउथ एशिया के लिए एक बड़ा एग्जाम्पल बन चुका है, क्योंकि जब जब जो है यूथ अपनी वॉइस उठाता है तब तब जो है सरकार को झुकना ही पड़ता है। नाउ कमेंट डाउन, व्हाट डू यू थिंक कि जो हुआ वहां सही हुआ, या फिर आपके और कोई थॉट्स और ओपिनियंस जरूर लिखिएगा। एज वेल एज अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को शेयर कीजिए। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।